नमस्कार दोस्तों, मैं टारगेट जे कुमार। आज हम शुरुआत करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर की। हमारे देश में प्रोजेक्ट टाइगर लाने की जरूरत क्यों पड़ी, बाघ परियोजना की शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है, इसका श्रेय जाता है इन्हें। इनका नाम है कैलाश कांकला जी। ठीक है, टाइगर का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा टिग्रिस टाइग्रिस। मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी इशू हो सकता है, तो प्लीज़ जो लिखूंगा उस पर ध्यान दीजिएगा। और कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाद में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी उत्तराखंड से। ये कब लॉन्च हुआ था? 1 अप्रैल 1973 को। ये याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है यहाँ से। और ये भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, अक्सर एग्जाम में पूछेंगे ये। मुख्य उद्देश्य था बाघों की तेजी से घटती आबादी को रोकना और उनके प्राकृतिक आवास हो जंगलों को सुरक्षित करना। टाइगर रिजर्व की संख्या अब भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व है माधव टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है 785। भारत का टाइगर स्टेट बना हुआ है ये। अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि किस स्टेट को टाइगर स्टेट कहा जाता है। इसके बाद आता है कर्नाटक। ठीक है, अब बात करते हैं किस स्टेट में कौन सा टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश, कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय डोगरी, वीरांगना, दुर्गावती और माधव। ये लेटेस्ट जो मैंने आपको भी बताया था। ठीक है, इसके बाद है उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट और राजा जी। ये याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट से ही शुरुआत हुई थी 1973 में। ठीक है, इसका श्रेय इंदिरा गांधी जी और कैलाश कांकला जी को जाता है, जो एक आईएफएस अफसर थे, आईएफएस ऑफिसर थे। ठीक है, राजस्थान के रणथंबोर, सिरसा, मुकांदरा हिल्स, रामगढ़, विषधारी, धौलापुर, करौली। महाराष्ट्र, मेलघाट, डाडोबा, अंधेरी, पेंच, सहाद्री, नरेगांव, नागजीरा, बोर। कर्नाटक, बांदीपुर। कर्नाटक दूसरे नंबर पे आता है, पहले पे एमपी आता है। ठीक है, बांदीपुर, भादरा, धांधेड़ी, आंशी को काली कहा जाता है, नागरहोल, बिलगिरी, रामनाथ मंदिर। आसाम, मानस, नामेरी, कंजीरंगा, औरंग। तमिलनाडु, कालकगढ़, मुंडनदुरई, अन्नामलाई, मुदगई, सत्यमंगलम, श्रीविल्लुपुर, मेघमलाई। छत्तीसगढ़, इंद्रावती, अचानकमार, उदांती, सीतामढ़ी, गुरु घासीदास, कामोर, पिंगाला। अरुणाचल प्रदेश, नामदफा, पक्के, कमलाक, उड़ीसा, शिमलीपाल, सतकोसिया। पश्चिम बंगाल, सुंदरबन, बक्सा। केरल का पेरियार। तेलंगाना, अव्वल, अमराबाद। आंध्र प्रदेश, नागार्जुन, सिंगलम। बिहार, वाल्मीकि। झारखंड, पालमू। और मिजोरम का डंपा। एक चीज और बताई थी आपको इधर। हाँ, वर्तमान में दुनिया का लगभग 75% भारत में है बाघ। ठीक है, 2026 में इनकी 6th टाइगर सेंसस हुआ है जनवरी में। और टाइगर रिजर्व मनाया जाता है 29 जुलाई को। मैं लिख देता हूँ, आपको थोड़ा याद रहेगा। सॉरी यहाँ नहीं चल रहा। हाँ, 1 मिनट। हाँ ठीक है, 29
यहाँ भी दिख रहा है, इधर लिख देता हूँ ऊपर, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ 29 जुलाई को। ओके, ये याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है अक्सर से। मंत्रालय, ये पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट, इसकी नोडल एजेंसी है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अध्यक्ष भारत के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के इसके मंत्री अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष होते हैं पर्यावरण मंत्रालय के राज्य मंत्री, इसके उपाध्यक्ष होते हैं। इसमें संसद सदस्य और वन्य जीव विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं। ओके, मंत्री कौन है? मंत्री हैं श्री भूपेंद्र यादव जी। ओके, नोडल एजेंसी NTCA, ध्यान रखना है इसकी नोडल एजेंसी पूछ ली जाती है, अक्सर पूछ लिया जाता है टाइगर प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी निम्न में से कौन है, तो याद रखना NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। कोई वो नहीं है टेढ़ी, सिंपल है, याद रखना। इसकी महत्वपूर्ण इकाइयाँ WCA एक है, WCCB वर्ल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ये विभाग बाघों के शिकार और अंगों की तस्करी को रोकने के लिए पुलिस की तरह काम करता है, ठीक है। और एक है WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये संस्था बाघों की गिनती और वैज्ञानिक रिसर्च का काम करता है। टाइगर रिजर्व का दैनिक प्रबंधन और सुरक्षा संबंधी राज्यों के वन विभागों के अधीन होता है। समझ गए? चलो, आज की क्लास में इतना ही। प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। थैंक यू सो मच।